सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक व धार्मिक खबरों से परिपूर्ण सशक्त समाज की लिखित परिकल्पनाओं के साथ अब दर्शनीय। ये मेरी एफआईआर की कॉपी है, आप देख सकते हो। उस बंदे को पकड़ नहीं पा रही है, तो आपको क्या लगता है कि रियली पुलिस मदद कर रही है जनता की? बिल्कुल नहीं कर रही है। उल्लू बना रही है, हमें उल्लू बना रही है, और उनको भी पता है हम उनके जैसे नहीं है। नमस्कार, पवित्र समय में आपका स्वागत है। एनएम जोशी मार्ग में रहने वाली एक पीड़ित महिला जो पिछले 1 साल से पुलिस प्रशासन से पीड़ित है। आइए जानते हैं उनकी आप बीती। मैडम एक्चुअली क्या है ना कि पिछले 1 साल से ना मैं पुलिस के पास जा रही हूँ, और उसके पहले क्या हुआ था ना कि मेरे बाजू वाले जो नेबर्स है वो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, और उसके वजह से हमें तकलीफ होती रहती है। तो ऑब्वियसली जो भी कुछ होता है तो हम लोग पुलिस के पास जाते हैं। तो वैसे ही मेरा इस दिन हुआ था जो 19 साल में सितंबर 2019 में ये घटना हुई थी। मेरा नेबर कुछ काम कर रहा था, उसके वजह से मेरे घर को प्रॉब्लम हुआ था, तो मैं कंप्लेंट करने गई। कंप्लेंट में पुलिस ने ले ली नहीं, और पिछले 3 दिन से मैं लगातार पुलिस के पास जा रही थी। फिर वो कभी कह रहे थे कि बीएमसी के पास जाओ, कभी कह रहे थे कि हमारे कंप्लेंट लेने का उनका इरादा नहीं है। ओके, तो जैसे ही नॉर्मल मुद्दा है तो मैंने छोड़ दिया। फिर मैं बीएमसी के पास गई, बीएमसी ने वो कहा कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो उन्होंने भी वो मेरे खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ली, ना वो उस बंदे के खिलाफ एक्शन ली, जबकि वो बार बार बिल्डिंग को भी नुकसान दे रहा था, मेरे घर को भी नुकसान दे रहा था। उसके बाद जो तीसरे दिन जब भी मैं पुलिस के पास गई तभी उन्होंने क्या किया, उस बंदे को बुलाया, और जब भी बुलाया तभी पता चला कि उस बंदे ने मेरे खिलाफ उसी दिन कंप्लेंट की है, और वो भी झूठी है। तो उस समय पे पुलिस ने मुझे बताया नहीं कि वो कंप्लेंट क्या है। तो आरटीआई के थ्रू मुझे पता चला कि उस बंदे ने कंप्लेंट में लिखा आया है कि वो जब काम कर रहा था तभी मैं जाके उनको गाली दी। तो मैंने पुलिस को बोला जब वो कंप्लेंट देने आया था तो तभी आपने कंप्लेंट मेरे को बुलाया क्यों नहीं? तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, बोलता है कि हमारे ऊपर है। तो मैंने पुलिस को ये भी पूछा कि अगर आपके ऊपर है तो आप हमें बुलाना चाहिए, उसका पूरा पूछताछ करनी चाहिए एग्जैक्टली क्या इंसिडेंट हुआ था। इंसिडेंट ये था कि उसके वजह से मेरे घर को उसने ड्रिलिंग किया था, उसके वजह से बोरा छेद गया था, तो उसके वजह से मेरे घर के लिए प्रॉब्लम आ रही थी, उसके लिए मैंने कंप्लेंट की थी। तो उन्होंने मेरे झूठी खिलाफ कंप्लेंट डाली थी। हालांकि पुलिस को मुझे बुला के पूछना चाहिए था, और मैं अक्रॉस द रोड ही रहती हूँ, पुलिस स्टेशन के अक्रॉस द रोड ही रहती हूँ, फिर भी पुलिस ने ऐसा कुछ किया नहीं। जब भी मुझे ऐसा लगा कि पुलिस गलत कर रही है तो मैंने उनके खिलाफ कंप्लेंट की कि उन्होंने पूछताछ के दौरान मुझे बुलाया नहीं। इसी दौरान मैंने उनके आरटीआई भी किए कि आपके कौन से कलम में या जो भी आपके कलम्स रहते हैं उसमें कौन से इसमें लिखा है कि आपको जो कंप्लेनेंट है उसको बुलाना ज़रूरी नहीं है करके। तो उन्होंने अभी तक मुझे वो आरटीआई के इसमें रिप्लाई दिया नहीं है। उन्होंने ये बताया कि आपको अगर जो भी कुछ है, उन्होंने झूठी कंप्लेंट की, आप न्यायालय या कोर्ट के सामने जा सकते हो। पर मेरा मुद्दा ये था कि आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? तो उन्होंने अभी तक उसका सही जवाब आरटीआई में के रिप्लाई में दिया नहीं है। उसके बावजूद ऐसा हुआ, इसी दौरान जो पुलिस की मेरी कंप्लेनिंग चालू थी तो मुझे मेरे व्हाट्सअप मैसेज पे, जबकि वो पुलिस के सामने पहली बार ही गया था, मेरा नंबर किसी सोशल साइट्स पे भी डिस्प्ले नहीं है, ना कुछ भी नहीं है। इसमें किसी बंदे का मुझे मैसेज आता है कि आप घर बेच रहे हो, घर है क्या, या भाड़े पे घर है क्या, जबकि ये काम मैं करती नहीं हूँ। सिर्फ बिल्डिंग में ऐसा था कि किसी को ज़रूरत थी तो मैंने मदद की थी, दोनों की एक दूसरे की मदद मैंने कर रही थी, और उसमें कुछ कमीशन नहीं लिया था। तो वो बंदा फिर मुझे पर्सनल सवाल पूछ रहा था, मैडम आप उठी क्या, आपने खाना खाया क्या? तो मैंने पूछा कि आप मुझे ये जवाब नहीं दे रहे हो कि आपने किसने नंबर दिया, आपका पर्पज़ क्या है, क्यों फ़ोन कर रहे हो? तब मैंने उससे गुस्से में बोला अगर दोबारा आप मुझे कॉल करोगे तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। उसी दौरान उसने ओके कहा, मैंने रख दिया। 2 घंटे के अंदर जैसे मैं मेरे डेंटिस्ट के पास बैठी हूँ, उसी के अंदर उसका मैसेज आता है, और मैं मैसेज खोलती हूँ तो मैंने देखा उसमें पूरे अश्लील मैसेजेस है, वीडियोस है, फोटोज है। मेरे लिए उन्होंने इसमें लिखा है, मेरे पे इल्ज़ाम लगाया कि आप ऐसा करते हो, और अभी आप पुलिस स्टेशन पे जाओ, आपको पता चलेगा क्या होगा वो। तो मैंने उसको तभी भी कहा मैं तो पुलिस स्टेशन जाऊंगी, पर मैं डेंटिस्ट के यहाँ पे थी तो वो थोड़ा टाइम जा रहा था,
तो मैं पुलिस स्टेशन के पास भी गई। जब भी मैं पुलिस स्टेशन के पास जा रही हूँ उसका बार बार कॉल आ रहा था, आप गई क्या, आप गई क्या। जब मैं पुलिस स्टेशन के पास थी तभी भी आया। तो मैंने एक ऑफिसर को भी सुनाया कि ये देखो फिर से वो कॉल है कि वो मैसेज कर रहा है। ओके, ये होने के बाद मैं पुलिस को भी बोल रही हूँ कि मेरा कंप्लेंट लो, तो पुलिस मेरा एनसी ले रहे, जबकि उनको मैं बता रही हूँ कि मेरे को ना अश्लील फोटोज है, वीडियोज है, फिर भी वो मेरी एनसी ले रही है। जबकि पता है, कानून ने बताया है कि महिलाओं के खिलाफ जो भी है वो प्रॉम्प्ट एक्शन होनी चाहिए, जबकि वो एफआईआर बनता है। मुझे पुलिस को समझाना पड़ता है कि दिस इज नॉट एनसी, एफआईआर। ओके, वो भी होने के बावजूद उस पर कुछ भी लगातार कंप्लेंट पे कंप्लेंट, एप्लीकेशन के एप्लीकेशन, आरटीआई के आरटीआई, उस पर अभी तक मुझे कुछ भी रिप्लाईज नहीं आ रहे हैं। और आरटीआई का कम से कम का समय होता है 30 दिन का, मुझे अभी भी 30 दिन के अंदर कुछ भी नहीं आता है, रिप्लाई नहीं आता है। उसमें जो भी हम लोग सवाल पूछ रहे हैं उसको चेंज करके कुछ और ही जवाब दिए जा रहे हैं। हम जो जवाब मांग रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब आ ही नहीं रहा है। ओके, अभी लास्ट टाइम पे मेरी फर्स्ट अपील थी मिस्टर दहिया के साथ, परमजीत दहिया के साथ। उनको भी मैंने आरटीआई के थ्रू अपील हियरिंग के लिए उन्होंने बुलाया था। जब मैं उनके सामने बैठी तो उन्होंने मेरे सब सवाल बोले, ओके ठीक है, इनको क्यों नहीं हो रहा है, सीडीआर क्यों नहीं हो रहा है, जबकि जो भी उनके प्रोसीजर होते हैं, कोर्ट में जाना होता है, वो सब कुछ मैंने किया। उसके बावजूद भी दहिया ने ये कहा कि इसको क्या हुआ, सीडीआर क्यों नहीं किया। तभी वो कह रहे हैं कि मिल नहीं रहा है बंदा, ये नहीं करे, ऐसे बहुत सारे झूठे बताए जा रहे हैं। और फिर मिस्टर दहिया वो कहते हैं कि अच्छा इनको ये सब इन्फॉर्मेशन दो, जबकि मैं उनके साथ सामने बैठी हूँ हियरिंग के टाइम पे। जैसे ही मेरे हियरिंग कंप्लीट होता है, मैं बाहर जाती हूँ, 7 दिन के अंतर उनका अंतिम आदेश आता है कि जो रिप्लाई में, जो आरटीआई में रिप्लाई दिया है वो सही है। ओके, तो मैं जब उनके सामने बैठी उनको बोला भी, सर हैट्स ऑफ टू यू, आप अच्छा काम कर रहे हो और आपने मेरे पूरे जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने की कोशिश की है, हैट्स ऑफ टू यू। पर 7 दिन के अंदर उनका चेंज ही हो जाता है। मीन्स मेरे सामने कुछ और बोलते हैं और बताते समय कुछ और आदेश देते हैं। मीन्स रियली अभी ऐसा लगता है कि प्रशासन कर क्या रहा है। मीन्स सामने तुम कुछ और कह रहे हो, किसी और के सामने कुछ और कह रहे हो। ओके, तो आप भी सीनियर्स लेवल पे कुछ नहीं कर रहे हो, इसलिए आपके जूनियर्स ऐसे काम कर रहे हैं। और मैं हर पुलिस ऑफिसर को ये नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ मिस्टर सुनील टोकी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे पुलिस है जो बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको भी हैट्स ऑफ करती हूँ। पर बहुत सारे ऐसे दहिया जैसे लोग हैं जो प्रशासन के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं और हमें से बता रहे कि महिलाओं के लिए यह है, महिलाओं के लिए। अगर मैं आज पुलिस स्टेशन नहीं जाती तो आज पता नहीं क्या होता। बहुत सारी चीज़ें हो रही है। अभी मैं पुलिस के पास आई हूँ, पुलिस उस बंदे को पकड़ ही नहीं रही है। तो मैं पिछले 1 साल से, अभी भी मैंने कमिश्नर को लेटर लिखा, कमिश्नर के बाद उसका सह कमिश्नर को लिखा, फिर से देखा उन्होंने वही लेटर डीसीपी के पास भेजा है, जबकि उनके खिलाफ ही मेरी कंप्लेंट है। तो सब ये सीनियर्स लेवल है, ये जो भी जोन 3 या जो जिसमें हम लोग आते हैं उसमें ये जो पुलिस वाले क्या गेम खेल रहे पता नहीं। जबकि प्रशासन ने बताया है कि लेडीज़ के लिए प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाए, उनको हक दिलाया जाए। तो अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो बहुत सारी महिलाएं हैं कि जिनके ऊपर ऐसे कुछ एक्शंस हो रही है और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं बहुत तकलीफ में हूँ, क्योंकि बार बार जाना पड़ रहा है, उनको बोलना पड़ रहा है और हर कोई रिप्लाई बराबर दे नहीं रहा है। जवाब में बहुत सारे मीन्स ताज्जुब लग रहा है कि ये लोग पुलिस ने रियली ट्रेनिंग में है या हमें सिर्फ उल्लू बना रहे हैं बता के कि पुलिस प्रशासन या सरकार ने ऐसे कुछ आदेश दिए हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि इन अश्लील मैसेजों के पीछे और मतलब किसका हाथ हो सकता है? आपको मैं बोलूँ, मुझे पूरा यकीन है इसमें ना, जो मेरा बाजू वाला बंदा है जिसके खिलाफ मेरी ये कंप्लेंट थी और उसको जो ये मदद कर रही है पुलिस, उन्हीं का हाथ है। इसलिए वो लोग इनके पीछे जा नहीं रहे, उस बंदे को पकड़ नहीं रहे, जबकि उसका क्लियर कट लोकेशन मालूम है कि वो कहाँ का बंदा है, पूना का है, फिर भी पुलिस की वजह से वो पकड़ा नहीं जा रहा है। और ये मेरी एफआईआर की कॉपी है, आप देख सकते हो, ये मेरी एफआईआर की कॉपी है। इसमें पूरा उन्होंने मैसेजेस पे भी लिखा हुआ है, ये देखो, जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं मैंने उनको दे दिए है, जो भी। और ऐसा है ना कि मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं उनको, फोटोज, उसके व्हाट्सअप नंबर्स या उसके फोटोज, डीपी वाले फोटोज, हर कुछ उनके पास इंफॉर्मेशन है। मीन्स पूरे डॉक्यूमेंट्स देने के बावजूद पुलिस अभी तक उस बंदे को पकड़ नहीं पा रही है।
तो आपको क्या लगता है कि रियली पुलिस मदद कर रही है जनता की? बिल्कुल नहीं कर रही है। उल्लू बना रही है, हमें उल्लू बना रही है, और उनको भी पता है हम उनके जैसे नहीं है। पूरा पूरा उल्लू टाइप बना रहे हैं हमें। पुलिस तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सक्षम है, तो आप ये कैसे कह सकती हो? मैं इसलिए कह सकती हूँ कि मुझे भी पुलिस के ऊपर पूरा पूरा भरोसा था। अभी भी मैं ये कह रही हूँ कि बहुत सारी पुलिस है जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मैं उनको हैट्स ऑफ कर रही हूँ। पर ये क्या है, मैं पिछले 1 साल से इस पे पड़ी हूँ कि लेकिन उनके पीछे ही पड़ी हूँ कि मुझे न्याय दिला दो, और जबकि सरकार ने और बोला हुआ है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन पे जल्द से जल्द एक्शन किए जाए। पर पिछले 1 साल से मेरी एफआईआर पड़ी हुई है, ना उस आरोपी को अटक किया जा रहा है, जिसने भेजा है वो पकड़ा नहीं जा रहा है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं अभी मुझे सिर्फ जो मेरे एनएम जोशी पुलिस स्टेशन के जो लोग हैं जो इस पे केस के ऊपर काम कर रहे थे, जैसे मिस्टर भोसले है या थोरात है, जिनके जूनियर्स है, उनके सीनियर्स है, मिस्टर परमजीत दहिया, उनके कमिश्नर्स है, क्या हो रहा है? मुझे तो सुरक्षा नहीं दिख रही है। फिर कभी कभी कहते हैं कि अच्छा आपके ऊपर हुआ तो आप आते क्यों नहीं है? जब हम आगे आके बता रहे हैं कि हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो सॉल्व कहाँ हो रही है? कहीं नहीं हो रही है। पिछले 1 साल से आज के मोमेंट पे भी मैं अपने लिए फाइट कर रही हूँ। तो आप अगर बताते हो कि पुलिस, मैं मानती हूँ, पर शायद कोई पुलिस है जो करती है काम, और जो करती है उनको हैट्स ऑफ, पर जो नहीं करती है, जो अभी मेरे केस में हो रहा है, उनका क्या जवाब दोगी आप मैडम? अभी आपको क्या लगता है, आपको कहाँ न्याय मिलेगा? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी मुंबई पुलिस के ऊपर पूरा पूरा भरोसा है, जो उनके वरिष्ठ अधिकारी है। कोई भ्रष्ट अधिकारियों वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है, जो मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। तो मुझे पूरा यकीन है उनके जो वरिष्ठ अधिकारी है, मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी है, वो उसके ऊपर पूरा पूरा ध्यान देके मुझे न्याय मिलाने में मदद करेंगे, और मेरे को और मेरे जैसे कहीं पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलाने में मदद करेंगे। और आगे से कहीं भी ऐसी महिलाएं प्रॉब्लम्स में ना आ जाए, और जैसे ये बताते हैं कि महिलाओं के लिए मुंबई सुरक्षित है, तो मेरे ख्याल से वो रियली सुरक्षित हो जाएगी। तो मैं उनसे ही अपेक्षा करती हूँ। और अपना तो कोर्ट है ही, न्यायाधीश है ही, फिर अपनी सरकार है, पीएम मोदी जी है, बहुत सारी सोर्सेस है। तो मैं अपना न्याय दिलाने के लिए, तो मैं लेने के लिए कोशिश तो ज़रूर करूँगी। ये हमने सुना पीड़ित महिला तनुजा गुप्ता की आप गीती। मैं विश्रुति तारी, कैमरामैन हरीश गुजेटी के साथ पवित्र समय न्यूज़।